हे गाइस, कैसे आप लोग। लेट नाइट वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली ये जो वीडियो है हम रात के 12:30 बजे से शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाता है। जो भी हो, आज हमारे पास दो ऐसा TWS है जिनके बीच में सिर्फ कंपटीशन नहीं है, इनके प्रीवियस जितना भी जनरेशन था उनके बीच में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन रहा है मार्केट में। एंड वही सिमिलर ट्रेंड ये भी TWS फॉलो करता है। ये है Realme Buds Air 8 एंड OnePlus Nord Buds 4 Pro। दोनों ही रिसेंटली लॉन्च हुआ TWS है। OnePlus तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपेयर करेंगे इन दोनों TWS को। हम बताएंगे आपको कि इन दोनों में से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा आपके लिए है सबसे बेस्ट। स्पेसिफिकली अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए देख रहे हैं, गेमिंग के लिए देख रहे हैं, कॉल क्वालिटी के लिए देख रहे हैं या फिर ANC के लिए देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, इस बार दोनों का प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। दोनों अभी अंडर 4000 रुपीज के अंदर आता है। दोनों ही TWS को मैंने खुद अपने पैसे से फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी भी कंपनी की तरफ से हमें कोई पैसा दिया गया, किसी को आगे या फिर किसी को पीछे दिखाने के लिए। दोनों को साइड बाय साइड यूज करने के बाद मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बट हाँ, एक चीज पहले जरूर कहना चाहूंगा, Realme के बॉक्स के अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल नहीं मिलता है। बट OnePlus के बॉक्स के अंदर आपको एक Type A to Type C का केबल मिलता है, साथ में एक Nord का स्टिकर भी अलग से मिलता है। चलिए भी TWS में फोकस करते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास है Realme Buds Air 8। मैंने इसको मास्टर ग्रे कलर के साथ परचेस किया था। आपको और भी दो कलर वेरिएंट मिल जाएगा। एंड इस साइड पे है OnePlus Nord Buds 4 Pro। मैंने इसको रेडिएंट ग्रे कलर के साथ परचेस किया था। एक और आपको ब्लैक टाइप का कलर वेरिएंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप दोनों के केस को देखेंगे तो केस के डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। एंड जो मेन डिफरेंस मुझे लगा वो है OnePlus का जो केस है ना, वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। बट Realme का जो केस है ना, वो बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। एंड आपको दोनों हाथ को लगाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। बाकी Realme का जो केस के ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहां पर हल्का सा एक सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया, तो थोड़ा सॉफ्ट टचेस आपको देखने को मिलेगा, लेदर टाइप का फील होता है। बट OnePlus में ऐसा कुछ नहीं है। OnePlus का जो केस है वो मैट फिनिश के साथ आता है। एंड थोड़ा सा सटल लुक यहां पर OnePlus ने प्रोवाइड किया है। और OnePlus का जो केस है ना, वो काफी कॉम्पैक्ट फील होता है जब आप हाथ में पकड़ते हैं। Realme का थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेता है। अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। दोनों के केस में सामने के साइड पे आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है। बट OnePlus में जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। एंड जब आप लीड को क्लोज करते हैं तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। जबकि Realme में ऐसा कुछ नहीं है। Realme को जब आप ओपन करेंगे या फिर क्लोज करेंगे, हमेशा ये सिर्फ केस के बैटरी परसेंटेज को ही इंडिकेट करता है। ईयरबड्स में कितना बैटरी बचा हुआ है वो Realme इंडिकेट नहीं करता है। एंड दोनों में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। OnePlus का जो रीसेट बटन है वो केस के बाहर के साइड में मिलता है, जबकि Realme में जो रीसेट बटन है वो केस के अंदर के साइड पे आपको मिलता है। देन अगर आप केस की लीड को देखेंगे तो दोनों का ही क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिलता है। जो हिंज का मैकेनिज्म है या फिर जो मैग्नेट यूज किया गया है वो काफी स्ट्रॉन्ग आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो अंदर में ईयरबड्स रखा है वो भी दोनों में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। तो एज सच कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही स्टेम डिजाइन के साथ तो आता है। बट स्टेम का जो डिजाइन है या फिर जो ओवरऑल ईयरबड्स का डिजाइन है वो आपको डेफिनेटली डिफरेंट देखने को मिलता है। OnePlus का स्टेम का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है एंड OnePlus टोटली ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है। जबकि Realme का जो बाहर का हिस्सा है ना, यहाँ पर अलग सा एक डिजाइन यूज किया गया एंड ये हिस्सा मैट फिनिश के साथ आता है। अंदर का जो हिस्सा है वो ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है। बट अगर हम कंफर्ट के बारे में बात करें तो देखो दोनों ही काफी कंफर्टेबल है। एंड Realme Buds Air 7 के मुकाबले Air 8 मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है। बट जब हमने दोनों को साइड बाय साइड यूज किया तो मुझे OnePlus Nord Buds 4 Pro ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा लाइट वेट लगा है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करने में मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। जबकि Realme थोड़ा सा बल्की फील होता है, लगता है कि भाई हाँ, कान में हमने कुछ पहन के रखा है। और अगर आप बेड में लेट कर मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो उस टाइम पे भी OnePlus आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। मैं इस तरह से बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी दोनों का फिटिंग काफी सिक्योर है। रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के लिए यूज करेंगे तो दोनों में से कोई भी आपके कान से नहीं गिरेगा। इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। दोनों में IP55 का रेटिंग भी मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप टच फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एक काफी मेजर डिफरेंस आपको पता चलेगा। Realme में टच फंक्शन डबल टैप से स्टार्ट होता है। डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये तीन फंक्शन आप एक एक ईयरबड से यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इन टच फंक्शन को आप Realme के लिंक ऐप के अंदर से जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। बट OnePlus का टच फंक्शन सिंगल टैप से स्टार्ट होता है।
सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, एंड यहाँ पर आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है, यानी कि स्वाइप करके आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं डायरेक्टली ईयरबड्स के थ्रू। इवन स्वाइप आप करके आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं, स्वाइप डाउन करके आप नेक्स्ट सॉन्ग में भी जा सकते हैं। हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर स्लाइड गेस्चर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। एंड ये जो स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भाई बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एंड एक प्रीमियम फीचर्स है, यानी कि प्रीमियम जितने भी TWS है ना, जिनका प्राइस 10,000, 15,000, 20,000 है, उन सभी में आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली टच फंक्शन में OnePlus काफी आगे निकल जाता है। वैसे दोनों में आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर्स का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकाल लेते हैं तो जो म्यूजिक या फिर वीडियोस आप देख रहे थे वो दोनों में ही पॉज हो जाता है, एंड जैसे आप फिर से कान में लगा लेते हैं वो दोनों में ही फिर से प्ले हो जाता है। दोनों का क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा, कोई डिले हमने फील नहीं किया। और अगर आप इस फंक्शन को बंद करके रखना चाहते हैं तो दोनों में ही ऐप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चाहे केस का डिजाइन हो, चाहे ईयरबड्स का डिजाइन हो, कंफर्ट के बारे में बात हो, या फिर जो टच फंक्शन का सपोर्ट हो, स्लाइड गेस्चर का सपोर्ट हो, उसके हिसाब से डेफिनेटली OnePlus मुझे ज्यादा बेटर यहां पर लगा है अगर हम Realme के साथ कंपेयर करें। बट हाँ, Realme को हम खराब नहीं कह सकते, Realme का क्वालिटी भी अच्छा है, बट OnePlus मुझे यहां पर डेफिनेटली बेटर लगा है। बट कॉल क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। चलिए, हमने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट किया था बिजी लोकेशन पे, पहले आप वो देखिए देन डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हर वीडियो की तरह मैं फिर से आ चुका हूं हाईवे के पास में, एंड आज हमारे पास है ये दोनों TWS। पीछे में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस कितना हाई है, बिकॉज हाईवे एरिया है तो गाड़ी वगैरह बहुत फोर्स करके गुजर के जा रहा है। चलिए अभी इन दोनों TWS में एक एक करके स्विच करके देखते हैं कि कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। कॉल क्वालिटी आपको कैसा, पहले हमने स्विच कर लिया इस OnePlus Nord 4 Pro में। आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है एंड कितना बैकग्राउंड नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। साथ ही थोड़ा बहुत यहाँ पर विंड भी चल रहा है, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, या फिर मेरा वॉइस पे कितना फोकस है, बैकग्राउंड नॉइस को कितना कैंसिल कर पा रहा है। आई होप कि सारा चीजें आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगी। चलिए अभी Realme में स्विच करके देखते हैं कि किसका क्वालिटी ज्यादा है। और अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds Air 8 में। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि थोड़ा बहुत विंड चल रहा है यहाँ पर, तो अभी थोड़ा सा तेज चल रहा है, तो क्या उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है एंड बैकग्राउंड नॉइस को ये कितने अच्छे से कैंसिल कर पा रहा है। साथ ही मेरे वॉइस की किस तरह से फोकस है, आई थिंक कि आपको क्लियरली पता चल गया होगा। एंड दोनों में से किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है, वैसे आप नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में एडिटिंग करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला है उसके हिसाब से। एंड हर वीडियो में हम इस तरह से सिग्नल लोकेशन से आके कॉलिंग टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आउटडोर तो आपने देख लिया, बट इंडोर का क्या सीन है, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूं। तो ये सैंपल आप सुन रहे हैं OnePlus Nord 4 Pro का। रूम का जो फैन है वो ऑन है, 3 स्पीड में हमने फैन को चला के रखा है। तो क्वालिटी कैसा है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, माइक का क्वालिटी कैसा है, आई थिंक आप समझ पाएंगे। एंड जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक्चुअल जो आवाज है ना वो हमें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी Realme में स्विच करके देख लेते हैं कि किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है। और अभी हमने स्विच कर लिया है Realme Buds Air 8 पे। सिमिलर कंडीशन पे कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिमिलर तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों में से किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है, किसका माइक का क्वालिटी ज्यादा बेटर है, कौन अच्छे से नॉइस को कैंसिल कर पा रहा है, आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है। इन दोनों ही TWS के एक ईयरबड्स के अंदर 3-3 करके माइक का यूज किया गया है, एंड इन दोनों ही TWS को यूज करके मैंने बहुत ज्यादा कॉल में बात किया है। मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यूअसली फोन में बात की, 1 घंटा 2 घंटा तक, एंड मुझे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं मिला कि आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए या फिर ईयरबड्स निकाल के बात कीजिए। ऐसा कभी भी मैंने इन दोनों ही TWS के साथ फेस नहीं किया है। इंडोर कॉल क्वालिटी तो आपको जबरदस्त मिलता है, मतलब लो वॉइस में बात करेंगे तब भी आपका वॉइस काफी क्लियरली उल्टा साइड में जाता है। तो कंटिन्यूअसली आप फोन में बात कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉलिंग टेस्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे इंडोर कॉल क्वालिटी का, तो आप नोटिस करेंगे कि कॉल क्वालिटी में इंडोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों का ही क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप आउटडोर कॉल क्वालिटी को देखेंगे तो देखो दोनों का ही आउटडोर कॉल क्वालिटी में नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब बैकग्राउंड नॉइस को दोनों ही जबरदस्त तरीके से कैंसिल कर रहा था, एंड वॉइस पे भी कंटिन्यूअसली फोकस था, मतलब वॉइस को कभी भी मिस करता हुआ हमने नहीं देखा है। लेकिन मैं कहूंगा Realme का कॉल क्वालिटी मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। अगर आप देखेंगे तो जो क्लैरिटी है ना वॉइस के अंदर, वो Realme का ज्यादा बेटर था अगर हम OnePlus के मुकाबले कंपेयर करेंगे। OnePlus का भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब 4,000 रुपीज प्राइस के हिसाब से तो जस्टिफाइड है दोनों का, बट Realme का थोड़ा सा बेटर मुझे तो भाई लगा है यहाँ पर। अगर आप कॉलिंग टेस्ट को देखेंगे अच्छे से सुनिए,
ईयरफोन लगा के सुनिए, तब आप ये चीज नोटिस कर पाएंगे। एंड इंडोर कॉल क्वालिटी में भी आपको ये चीज नोटिस होगा कि Realme का जो क्लैरिटी है वॉइस के अंदर वो थोड़ा सा बेटर है अगर आप OnePlus के मुकाबले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम Realme को थोड़ा सा आगे जरूर रखेंगे, बट OnePlus का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अगर आप OnePlus को भी परचेस करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। OnePlus को आप केस मिला के 54 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, जबकि Realme को आप केस मिला के 58 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल 4 घंटा आपको ज्यादा मिल रहा है। और ईयरबड्स में कंपेयर करेंगे तो OnePlus को आप विदाउट ANC 13 घंटे तक यूज कर सकते हैं एंड ANC ऑन करके 7 घंटे तक यूज कर सकते हैं, जबकि Realme को आप विदाउट ANC 14 घंटा तक एंड ANC के साथ भी 8 घंटा तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप 1 घंटा Realme को ज्यादा यूज कर सकते हैं। बहुत ह्यूज कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। और प्रैक्टिकली हमने दोनों का बैटरी बैकअप टेस्ट करके भी देखा है। कंपनी ने जैसा क्लेम किया ऑलमोस्ट हमें वैसा ही आसपास रिजल्ट मिला है। तो बैटरी बैकअप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों का ही बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पर OnePlus में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट मिलता है, जबकि Realme में आपको 5.4 का सपोर्ट मिलता है। एंड 6.0 के वजह से जो कनेक्टिविटी है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलता है। साथ ही जैसे आप केस की लीड को ओपन करते हैं ना तो बहुत फास्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। एंड Realme में एक चीज बहुत तगड़ा मिलता है, वो है ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट, यानी कि एक साथ में आप 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि मेरा 2 फोन है तो दोनों के साथ ही एक साथ में कनेक्टेड रहता है, साथ ही मेरा जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है उसके साथ भी कनेक्ट करके मैं एक साथ में यूज कर पाता हूं। कभी भी मुझे कहीं पर भी म्यूजिक सुनना होता है या फिर कुछ भी सुनना होता है तो डायरेक्टली मैं सुन पाता हूं। बट OnePlus में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, आप 2 डिवाइस के साथ एक साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डिवाइस है, कितना डिवाइस को आप एक साथ में कनेक्ट करके रखना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली Realme Air 8 पे एडवांटेज तो है ट्रिपल पेयरिंग का। एंड दोनों में आपको माइक्रोसॉफ्ट स्वीट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, गूगल पेयरिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एंड दोनों में आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। Realme में आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, OnePlus में आपको Hey Melody ऐप का सपोर्ट मिलता है। एंड दोनों में ही ऐप के अंदर आपको काफी सारा फंक्शन मिल जाएगा। अगर आप सारे फंक्शन को एक एक करके जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इन दोनों का डेडिकेटेड वीडियो हमने चैनल पर बनाया हुआ है ऑलरेडी। एंड उन वीडियोस में हमने एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इनमें से जो भी TWS को आप परचेस करने के बारे में डिसाइड करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें डिटेल में उन वीडियोस में पता चल जाएगा। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर कहूंगा, आपके पास चाहे किसी भी ब्रांड का फोन ही क्यों ना हो, Realme में जितने भी सारे फंक्शन दिया गया आप उनको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ Realme के फोन में ही काम करेगा, बट OnePlus में बहुत सारे फंक्शन है जो कि सिर्फ OnePlus के फोन में ही काम करेगा। जैसे कि LHDC कोडेक या फिर हाई रिज ऑडियो को ऑन करने का ऑप्शन आपको सिर्फ OnePlus के फोन में ही देखने को मिलेगा। साथ में जो AI फंक्शन दिया गया वो भी आप सिर्फ OnePlus के फोन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा Dolby Atmos का फंक्शन भी आपको OnePlus के फोन में ही देखने को मिलेगा, जबकि Realme के अंदर जो भी फंक्शन है इंक्लूडिंग AI फीचर्स या फिर LHDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन हो गया, सभी फोन में ये सारा फंक्शन अवेलेबल है। तो ये एक एडवांटेज Realme में मिलता है कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, चाहे आपके पास कोई भी ब्रांड का फोन क्यों ना हो। वैसे ये जितने भी AI फीचर्स दिया गया ना इन दोनों TWS में, वो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप AI फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे या फिर कर पाएंगे उसके ऊपर बेस करके डिसीजन मत लीजिएगा। मतलब आज तक इन सारे AI फंक्शन का मुझे तो कभी नीड नहीं हुआ कि मुझे ऐप के अंदर जाके यूज करना है। एंड अगर कभी जरूरत होता भी है तो उसके लिए गूगल है, गूगल ट्रांसलेट ऐप है या फिर गूगल जेमिनी वगैरह है, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। ऐसा नहीं कि इन AI फंक्शन को आप यूज नहीं कर पाएंगे इन TWS को परचेस किए बगैर। तो ये चीज भाई प्रैक्टिकल लाइफ में उतना मैटर नहीं करेगा। और ANC में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों का जो नंबर है वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों में आपको 55 dB तक रियल टाइम ANC का सपोर्ट मिलता है। एंड देखो नंबर तो यहाँ पर दोनों का सेम है, बट क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ है। जिस लोकेशन पे हम कॉलिंग टेस्ट कर रहे थे वहां पर हमने दोनों का ANC भी साइड बाय साइड यूज करके देखा था। एंड मैंने नोटिस किया कि Realme का जो ANC है ना उसके मुकाबले OnePlus का जो ANC है वो थोड़ा सा बेटर है। सपोज अगर Realme बैकग्राउंड नॉइस को 70% कैंसिल कर रहा है तो OnePlus कहीं ना कहीं 75 to 80% हमें कैंसिल करके दे रहा था। यानी कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइस है उसको OnePlus ज्यादा बेटर तरीके से कैंसिल करता है अगर हम Realme के मुकाबले कंपेयर करें। मतलब Realme का जो ANC है ना वो 55 dB जैसा हमें फील नहीं देता है, लगता है कि 50-52 dB के आसपास एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एंड ये चीज हमने इंडोर में भी यूज करके देखा, सिमिलर एक्सपीरियंस ही मुझे मिला है। OnePlus का थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। तो अगर आप ज्यादा आउटडोर में यूज करते हैं, बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो उस टाइम पे OnePlus आपको थोड़ा बेटर
एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और दोनों में ही ऐप के अंदर से जाके आप नॉइस कैंसिलेशन के लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको स्मार्ट ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मैक्स, माइल्ड एंड मॉडरेट करके ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा भी ANC चाहिए आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं। Realme में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर एनहेंस वॉइस करके एक ऑप्शन मिलता है। OnePlus में ऐसा कुछ नहीं है, बट OnePlus का जो ट्रांसपेरेंसी मोड है ना वो ज्यादा नेचुरल मुझे फील हुआ जब मैं यूज कर रहा था। मतलब एग्जैक्टली जो आसपास का नॉइस है वो सुनाई दे रहा था ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करने के बाद। तो ट्रांसपेरेंसी मोड पे भी मैं कहूंगा OnePlus थोड़ा सा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और अभी बात करते हैं इन दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो OnePlus Nord Buds 4 Pro में आपको 12mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर देखने को मिलता है, जबकि Realme का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें डुअल ड्राइवर का सपोर्ट मिलता है। 11mm के बेस ड्राइवर के साथ साथ 6mm का ट्विटर ड्राइवर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो स्टीरियो साउंड है, जो छोटा छोटा बीट्स है झंका टाइप का, वो इसमें बहुत क्लियरली हमें पता चलता है। बहुत सारे ऐसे बीट्स है सिमिलर सॉन्ग में जो आप Realme में सुन पाएंगे वो OnePlus में आप ऑलमोस्ट सुन नहीं पाएंगे या फिर उसको फील नहीं कर पाएंगे उस तरह से जिस तरह से Realme फील कराएगा। तो इस मामले में डेफिनेटली Realme ने बहुत तगड़ा काम किया है। एंड साथ ही साथ जो बेस का क्वालिटी वो भी इसमें बहुत अच्छा मिलता है एंड एक पंची बेस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप Realme लिंक ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर तो आप चेंज कर ही सकते हैं। साथ ही साथ डायनेमिक ऑडियो का ऑप्शन भी मिलता है जिसके थ्रू भी आप डीपली ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इसका जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब हमने सिमिलर सॉन्ग को एक बार OnePlus के साथ एक बार Realme के साथ सुना तो मुझे कहीं ना कहीं OnePlus का जो साउंड है वो थोड़ा बेटर लगा। स्पेशली जो वोकल्स के अंदर क्लैरिटी है, जो रिचनेस है, वो एक प्रीमियम साउंड का फील हमें देता है OnePlus को जब मैं यूज कर रहा था। साथ ही साथ जो बेस का पार्ट है ना वो भी थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड मोस्टली मैं इसके डिफॉल्ट इक्वलाइजर के साथ ही यूज कर रहा था, उसी में मुझे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिला है। अगर मैं बेस हेवी सॉन्ग सुन रहा उस टाइम पे डिफॉल्ट इक्वलाइजर को यूज करते हुए मैं बेस वेब के थ्रू थोड़ा सा बेस के लेवल को इंक्रीज कर रहा था 2-3 पॉइंट पे, तो मुझे बेस का पार्ट भी सुनने में बहुत जबरदस्त लग रहा था। हाँ, एक चीज है कि आपको LSDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन OnePlus के अलावा किसी भी अदर ब्रांड के फोन में देखने को नहीं मिलेगा। बट मैंने सैमसंग के साथ, आईफोन के साथ यूज करके देखा, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कहीं पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं साउंड क्वालिटी के साथ। बहुत तगड़ा साउंड क्वालिटी मुझे इसका लगा है। एंड ओवरऑल मैं कहूंगा OnePlus का जो साउंड है वो थोड़ा सा बेटर मुझे फील हुआ है। बट हाँ, Realme का साउंड भी बहुत अच्छा है। अंडर 4000 रुपीज प्राइस के हिसाब से दोनों का ही साउंड बहुत जबरदस्त है। दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। और हाँ, दोनों में आपको 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो या फिर 3D ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। एंड इसका एक्सपीरियंस मुझे दोनों में कुछ खास अच्छा नहीं लगा है। और इन दोनों में आपको गेमिंग मोड का सपोर्ट भी मिलता है। Realme में आपको 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, जबकि OnePlus में ऐसा कोई नंबर तो मुझे देखने को नहीं मिला। बट दोनों में ही मैंने BGMI खेल के देखा है, मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला है। लेटेंसी दोनों में ही आपको काफी कम मिलता है। तो कैजुअल गेमिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत अगर आप इंटेंस गेमिंग करना चाहते हैं, ईयरबड्स देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। और OnePlus में गेमिंग मोड के अंदर एक स्पेशल ऑडियो टाइप का ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। इसको ऑन करने के बाद अगर आप BGMI खेलते हैं तो थोड़ा बहुत फुटस्टेप्स वगैरह आपको और थोड़ा क्लियर मिल सकता है। तो ये एक नया फीचर है जो कि आपको OnePlus के अंदर देखने को मिलेगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैंने सारी चीजें आपको 1 by 1 समझाने की कोशिश किया कि इन दोनों के साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट फिर भी थोड़ा समाप्त करके कहना तो भाई बनता है। तो देखो, Realme का जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। साथ ही Realme लिंक ऐप के अंदर आपको भर भर के फंक्शन मिलता है। एंड जितने भी सारे फीचर्स है Realme के, हर फोन ब्रांड के साथ वो काम करता है। ऐसा नहीं कि आपको Realme का फोन ही चाहिए उन फंक्शन को यूज करने के लिए, जबकि OnePlus में काफी सारे फंक्शन है। अगर आपके पास OnePlus का फोन नहीं है, आप दूसरे ब्रांड का फोन यूज करते हैं, तो आप उन सारे फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। एंड बैटरी बैकअप में देखेंगे, गेमिंग में देखेंगे, कनेक्टिविटी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बट Realme में एक और चीज आपको बहुत तगड़ा मिलता है, वो है ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट। तो ये सारा चीजें अगर आपके लिए मैटर करता है तो डेफिनेटली आप Realme के साथ जा सकते हैं। एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके जगह पे मैं होता, मुझे एक TWS परचेस करना होता, तो मैं शायद OnePlus Nord Buds 4 Pro को परचेस करता, बिकॉज इसका जो साउंड है वो मुझे थोड़ा ज्यादा रिच लगा, थोड़ा प्रीमियम साइड का साउंड लगा। साथ ही इसका ANC का क्वालिटी भी आउटडोर लोकेशन पे मुझे बेटर लगा।
लगा है। एंड जो केस का डिजाइन है, जो ईयरबड्स है ना, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुझे फील हुआ है इस OnePlus Nord Buds 4 Pro में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें स्लाइड गेस्चर का सपोर्ट आपको मिलता है। ये एक प्रीमियम फीचर्स है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजें मेरे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेटर करता है। तो इसलिए मैं अगर होता तो मैं इस OnePlus Nord Buds 4 Pro को परचेस करता, बट हो सकता है कि आपके यूज केस के हिसाब से Realme Buds Air 8 ज्यादा बेटर ऑप्शन हो। तो आप इनमें से जो भी परचेस करना चाहते हैं, दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन भी मिल रहा होगा, यहाँ पर भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से परचेस भी कर सकते हैं। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों फाइनली आज का ये लेट नाइट वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अभी ऑलमोस्ट 2 बजने जा रहे हैं, हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।